सर, भारत के भोले भाले मोबाइल फोन यूजर को कैसे रोज लूटा जा रहा है, ये एक्सपोज करने के लिए आज मैं सदन में खड़ा हुआ हूं। सर, जब एक यूजर अपना मोबाइल फोन रिचार्ज कराता है तो उसे अपने रिचार्ज प्लान के हिसाब से डेली की डेटा लिमिट मिलती है, 1.5 GB, 2 GB या 3 GB प्रतिदिन। लेकिन ये डेली की डेटा लिमिट जो होती है रात 12 बजे समाप्त हो जाती है, जैसे ही दिन खत्म होता है, और ये अनयूज डेटा जो है ये फोरफिट हो जाता है, ये अगले दिन रोल ओवर या नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। कंज्यूमर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन ये अनयूज डेटा, जो बचा हुआ डेटा होता है, ये एक्सपायर हो जाता है जैसे दिन समाप्त होता है। सर, फर्ज करिए कि महीने की शुरुआत में आपने अपनी गाड़ी में 20 लीटर पेट्रोल भरवाया, महीने के अंत तक 15 लीटर पेट्रोल कंज्यूम हो गया, 5 लीटर बच गया, तो क्या महीने के अंत पे पेट्रोल पंप वाला आकर आपको कहता है कि 5 लीटर पेट्रोल वापस कर दो क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई? नहीं, क्योंकि आपने पैसा पूरे 20 लीटर का दिया है। ठीक इसी तरह जितने डेटा का पैसा हमसे लिया जाता है उतना डेटा हमें यूज करने दिया जाए, वो एक्सपायर ना हो। ये हमारे मेहनत के पैसे से खरीदा गया डेटा है। और सर, चालाकी देखिए, आजकल के रिचार्ज प्लान्स में डेली की डेटा लिमिट होती है, मंथली की डेटा लिमिट नहीं होती, क्योंकि मंथली की डेटा लिमिट के अंदर मैक्सिमम डेटा की खपत का कंज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना ज्यादा होती है। एक महीने के भीतर या मान लीजिए 4-7 दिन कोई व्यक्ति व्यस्त है या बीमार है, लेकिन बचे हुए दिन में या जब उसकी छुट्टी होती है वो ज्यादा डेटा कंज्यूम कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम डेटा मंथली प्लान में कंज्यूम होता है। इसके चलते आज टेलीकॉम ऑपरेटर डेली की डेटा लिमिट वाला प्लान पुश करते हैं। सर, आज इंटरनेट सिर्फ एक एंटरटेनमेंट या मनोरंजन का सोर्स नहीं है, यह एक प्रकार से हमारे जीवन के लिए एसेंशियल बनता जा रहा है। इट इज लाइक डिजिटल ऑक्सीजन, हर चीज के लिए इंटरनेट चाहिए। और इसीलिए आज करोड़ों भारतीयों का जब लाखों जीबी डेटा रोज एक्सपायर हो जाता है, अनयूज्ड बचा हुआ डेटा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो गई, तो यह सवाल अब सिर्फ डेटा का नहीं है सर, यह कंज्यूमर राइट्स का सवाल बन चुका है। इसीलिए मेरी 3 स्पष्ट मांगे आज सदन में। पहली मांग, यह नियम बने कि डेटा कैरी फॉरवर्ड यानी कि डेटा रोल ओवर की सुविधा हर यूजर को दी जाए, यानी कि दिन के अंत पे आपका जितना जीबी डेटा बच गया वो अगले दिन के आपके डेली के डेटा पैक में जोड़ा जाए, वैलिडिटी के साथ समाप्त ना हो। दूसरा पॉइंट, अगर महीने के अंत में काफी बड़ी मात्रा में आपका डेटा एक्यूमुलेट अगर हो जाता है, बच जाता है, तो यूजर को ऑप्शन दिया जाए कि इस डेटा की वैल्यू का एडजस्टमेंट वो अपने रिचार्ज प्लान के अगेंस्ट कर सके, यानी कि अगले महीने वो जितने वैल्यू की रिचार्ज कराता है उसमें से छूट मिले, डिस्काउंट मिले अनयूज डेटा की मार्केट वैल्यू के अनुसार। जैसे कि बिजली की खपत आप जितनी करते हैं, जितने यूनिट, उतना ही पैसा भरते हैं, ठीक उसी तरह जितने जीबी डेटा कंज्यूम करें उतना ही पैसा वसूला जाए, उससे ज्यादा ना वसूला जाए। और थर्ड नियम जो बनना चाहिए वो ये है कि अनयूज डेटा को आपका डिजिटल एसेट माना जाए, और जिस प्रकार से हम पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, डेटा ट्रांसफर अलाउड होना चाहिए। यानी कि यदि आज मेरा कुछ बचा हुआ डेटा है डेली पैक के अनुसार, मैं अपना बचा हुआ 1-1.5 GB अपने परिवार वालों को ट्रांसफर कर सकूं। सर, समाप्त कर रहा हूं सर। सर, आपने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को जोड़ने के लिए बसंती पट्टन और खेरी के बीच ब्यास नदी पर दोहरे लेन के पुल के निर्माण की अवस्था पर बोलने का अवसर दिया। आपका बहुत बहुत आभार। सभापति जी, मैं सदन के माध्यम से भारत सरकार और विशेष रूप से केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का ध्यान हिमाचल प्रदेश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। जिला कांगड़ा और हमीरपुर की सीमाओं को जोड़ने के लिए ब्यास नदी पर बसंती पट्टन और खेरी के बीच एक डबल लेन पुल का निर्माण समय की मांग है। वर्तमान में कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के बीच सीधा संपर्क न होने के कारण यात्रियों को लंबा और कठिन रास्ता तय करना पड़ता है। बसंती पट्टन और खेरी के बीच का यह क्षेत्र भौगोलिक रूप से एक दूसरे के करीब होते हुए भी ब्यास नदी के कारण बटा हुआ है। एक आधुनिक पुल के अभाव में स्थानीय जनता, छात्रों, मरीजों और व्यापारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी भूगोल में सड़कों और पुलों का जाल न केवल परिवहन का माध्यम है, बल्कि यह आर्थिक विकास और आपातकालीन कनेक्टिविटी की जीवन रेखा भी है। वर्तमान में कांगड़ा और हमीरपुर जिलों के बीच सीधा और सुगम संपर्क सीमित है। इसी को ध्यान में रखते हुए ब्यास नदी पर बसंती पट्टन और खेरी के बीच एक नए दोहरे लेन वाले पुल बनाने की आवश्यकता है। यह पुल कांगड़ा और हमीरपुर जिलों को आपस में सीधे जोड़ेगा, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन
या अन्य अवरोधों की स्थिति में यह वैकल्पिक मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। बेहतर कनेक्टिविटी से स्थानीय व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बसंतीपट्टन और खेरी के बीच ब्यास नदी पर प्रस्तावित दोहरे लेन का पुल केवल एक ढांचागत परियोजना नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के समावेशी विकास का द्वार है। सभापति जी, मेरा केंद्र सरकार से आपके माध्यम से विनम्र निवेदन है कि जनहित और क्षेत्रीय विकास को सर्वोपरि रखते हुए बसंतीपट्टन खेरी पुल के निर्माण हेतु जल्द से जल्द तकनीकी स्वीकृति और बजट आवंटित किया जाए, ताकि कांगड़ा और हमीरपुर के निवासियों को एक सुरक्षित, आधुनिक और निर्बाध परिवहन व्यवस्था मिल सके। धन्यवाद। मैं स्वाति मालीवाली जी। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, हमारे देश में हर 15 मिनट में एक महिला के साथ रेप होता है। देश में महिला आयोग 1992 में बने, लेकिन आज तक ना तो इनके पास पावर्स हैं, ना रिसोर्सेज और ना ही ऑटोनॉमी। पार्लियामेंट्री कमिटीज सालों से इन इश्यूज को पॉइंट कर रही हैं, लेकिन रिपोर्ट्स धूल खा रही हैं और महिलाएं न्याय का इंतजार कर रही हैं। सर, जून 2020 से झारखंड विमेन कमीशन बंद पड़ा है। आज दिल्ली महिला आयोग का भी यही हाल है। पिछले 2 साल से वहां भी ताला लगा हुआ है। सर, जब न्याय की संस्था ही बंद हो जाएगी तो महिलाएं कहां जाएंगी? सर, 2015 से 2024 के बीच में हमने दिल्ली महिला आयोग में 1,74,000 केसेस की सुनवाई करी। हेल्पलाइन में 40 लाख कॉल्स अटेंड करे। रेप सर्वाइवर्स को 2 लाख कोर्ट हियरिंग्स में असिस्ट किया। हजारों लड़कियों को विक्टिम कॉम्पेंसेशन दिलाई। सर, रात के 2 बजे भी अगर कोई महिला या बच्ची की कॉल आती थी तो हमारी टीम वहां पहुंचती थी। सर, एक 14 साल की बच्ची को दिल्ली के एक बड़ी कोठी से हमने बाहर निकाला। उससे दिन भर काम कराया जाता था, सिर्फ एक बार खाना दिया जाता था, बेरहमी से मारा जाता था। उसके हाथ पे गर्म इस्त्री से जलाने के निशान थे, मुंह को कैंची से काटा हुआ था। सर, ऐसी कितनी लड़कियां आज बंद कमरों के पीछे छुपी हुई हैं। सर, हमने एक ऑपरेशन में आधी रात में पहाड़गंज के एक होटल से 39 नेपाली लड़कियों को रेस्क्यू किया था। उनके पासपोर्ट छीन लिए गए थे, बेरहमी से मारा जा रहा था और गल्फ देश भेजने की तैयारी चल रही थी। सर, ऐसे ऑपरेशन कागज से नहीं, मजबूत संस्थाओं से होते हैं। हमने दिन रात मेहनत करके सर दिल्ली महिला आयोग को एक सशक्त बॉडी बनाया, पर तब की दिल्ली सरकार ने सिर्फ मेरे से पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते उस व्यवस्था को तोड़ने में केवल कुछ महीने लगाए। फंड्स रोक दिए गए, स्टाफ हटा दिया गया। आज दिल्ली महिला आयोग में ना तो चेयरपर्सन है, ना ही सदस्य। सर, मध्य प्रदेश की एक बेटी थी जिसके ससुराल वालों ने उसे तेजाब पिला दिया था। उसका शरीर बुरी तरीके से झुलस चुका था। सर, हर इंटेस्टाइन्स वर कमिंग आउट। मरते समय उसने मेरी तरफ देखा था और मुझे कहा था, दीदी मुझे न्याय जरूर दिलवाना। सर, आज वो केस भी दिल्ली महिला आयोग की हजारों फाइलों की तरह धूल में दब गया है। सर, केंद्र और राज्य सरकारों को तुरंत महिला आयोगों के सभी खाली पदों को भरना चाहिए। दिल्ली महिला आयोग को फिर उसी शक्ति और संकल्प के साथ खड़ा करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 316 डॉक्टर भीम सिंह